We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले का सबसे फौलादी बदला। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया। हिंदुस्तानियों के एक एक आंसू का पूरा हिस्सा। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण। हर आतंकी हमले के गुनहगारों का पक्का इलाज। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। 25 मिनट में 9 टेरर टारगेट खाक, 90 आतंकी साफ। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक तरह तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया। मिट्टी में मिला आतंकिस्तान का किला। कुनबे के खात्मे पर फूट फूट कर रोया जैश का आका मसूद अजहर। कब्रिस्तान बने हेडक्वार्टर को देखकर सदमे में हाफिज सईद। ध्वस्त हुआ हिजबुल चीफ सलाउद्दीन का नेटवर्क। भारत के वज्र प्रहार से पाकिस्तान दहला। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. आतंक के 3 दुश्मनों से हिंदुस्तान का बदला। 25 मिनट में पीओके से पाकिस्तान के अंदर तक आतंक के 9 ठिकानों पर मिसाइलों ने वज्र प्रहार किया। इसमें उन तीनों आतंकी ठिकानों की कमर तोड़ी गई जिसके जरिए पाकिस्तान आतंक का पूरा खेल खेलता रहा है। आज हम आपको सिलसिलेवार आतंकी संगठनों पर हुए प्रहार की डिटेल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि भारत ने एक ही रात में आतंक के खिलाफ कितना अहम ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के इंतकाम वाला ये शब्द दुनिया भर की जुबान पर चढ़ गया क्योंकि इसी ऑपरेशन ने आतंकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर तक गहरा घाव दिया। हिंदुस्तान को आतंकी हमलों से दहलाने वाले आतंकी नेटवर्क को कब्र तक पहुंचा दिया। हाफिज सईद का हेडक्वार्टर मुदीर के कैंप लश्कर की ब्रेन वॉश फैक्ट्री थी। आतंकी हमले का प्लान यही बनता था। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर था। इसी तरह सवाई नल्ला और बरनाला ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। यहाँ हथियार चलाने और आईडी प्लांट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से हाफिज सईद के आतंकी नेटवर्क की कमर टूट गई। आतंकी हमले के साजिश रचने का पूरा खेल ही खत्म हो चुका। हाफिज सईद ने भारत में जितने भी आतंकी हमले कराए उसका कनेक्शन मुदीर के कैंप से जुड़ा हुआ था।
17 साल पहले 2008 में मुंबई हमले के बाद भारत ने जो डोजियर तैयार किया उसमें लश्कर के हेडक्वार्टर का जिक्र था। पाकिस्तान ने आतंक के इस बड़े गढ़ को एक रणनीतिक इलाके में बना रखा था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। लश्कर ने मुदिरके को अपना आतंक का गढ़ साल 2000 में बनाया था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मरकज़े तैयबा नाम दिया था। यह आतंकी अड्डा पाकिस्तानी पंजाब के शेखपुरा जिले में मुदिरके के नांगल सैदान में मौजूद था। इस अड्डे को बनाने के लिए 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने भी पैसे दिए थे। मुदिरके में लश्कर का ये ठिकाना सिर्फ दिखावे के लिए मरकज़े तैयबा था, यानी धार्मिक शिक्षा देने का केंद्र बना हुआ था, जबकि इसकी हकीकत कुछ और थी। इसी अड्डे में आतंकियों की भर्ती हुआ करती थी। पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय जिस रावलपिंडी में है, लश्कर भी उसी रावलपिंडी में अपना हेड ऑफिस बनवा रहा था। हाफिज के राइट हैंड रऊफ की तस्वीरें सामने आई हैं जब वो कुछ दिन पहले रावलपिंडी में बिल्डिंग देखने गया था। पाकिस्तान ये सच कभी सामने नहीं आने देगा कि मिसाइल अटैक में कितने आतंकी मारे गए, मगर इन कैंपों में हाफिज के सारे करीबी ही रहते थे। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। 200 एकड़ में फैला लश्कर का मरकज तोयबा सेंटर यानी कि जो कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठनों के ठिकानों के तौर पर इसको देखा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लश्कर का ये वैचारिक, ऑपरेशनल और साथ में जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग की भी अगर हम बात करें तो वो भी इसी सेंटर से दी जाती थी। यहां तक कि भारत में भी घुसपैठ की जो ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग आतंकियों को दी जाती थी वो भी इसी सेंटर से दी जा रही थी। लेकिन आतंकी साजिश रचे जाने वाले इस टेरर सेंटर के अंदर भारत ने एरियल स्ट्राइक के जरिए विनाश लीला रच दी। मुदिरके के इसी बिल में घुसकर लश्कर के आकाओं ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मुंबई हमले जैसी न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम देने का नापाक खाका तैयार किया होगा। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के सबसे बड़े आरोपी अजमल कसाब को इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी जकी उर रहमान लखवी के निर्देश पर 26/11 के दूसरे बड़े आरोपी, जिसमें डेविड कोलमैन हेडली और आतंकी तहवूर राणा शामिल हैं, उनको भी इस कॉम्प्लेक्स में देखा गया था। अब हाफिज सईद का नेटवर्क पूरी तरह बिखर चुका है। उसके करीबी मारे जा चुके हैं। मौत बांटने वाला, आतंक फैलाने वाला हाफिज सईद ये अच्छी तरह जान चुका है कि अब सिर्फ डोजियर नहीं, डायरेक्ट एक्शन हुआ जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।